कारनामा दिख रहा है। वैसे समय में रोशनबाग की इन महिला साथियों ने पूरे देश को एक रोशनी दी है। यहाँ से इलाहाबाद से आप सभी साथियों को का मैं क्रांतिकारी आप सबको सलाम करता हूँ। और आप लोगों से हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप रोशनबाग में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो बनारस की जो खबरें हैं उसको हम आपसे साझा करना चाहते हैं। साथियों, 19 दिसंबर को जब CAA और NRC के खिलाफ प्रतिरोध शुरू हुआ तो कुल 71 लोग बनारस से गिरफ्तार किए गए थे और बार बार कुछ सत्ता पोषित पत्रकार और अखबार और चैनल बार बार ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खास वर्ग का आंदोलन है। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि बनारस में 71 लोग गिरफ्तार किए गए थे और वो लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करा रहे थे। उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और उन 71 लोगों में 56 हिंदू थे और मात्र जो है 15 मुसलमान। साथियों, ये दिखाता है कि हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है वो कितनी मजबूत है कि तुम एक वर्ग पे सवाल उठाते हो और तुम मुसलमानों पे सवाल करते हो, उसके लिए हिंदू आगे आता है। बनारस ने मिसाल पैदा की है, बनारस ने एक मिसाल दी है। और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो सारे लोग गिरफ्तार थे और हमारे BHU के साथियों को हम सलाम करना चाहते हैं। BHU के हमारे 18 साथी इस CAA प्रोटेस्ट के खिलाफ जेल गए, उसमें कोई भी मुसलमान नहीं था। और बार बार ये कह रहे हैं साथियों, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ये किसी एक धर्म विशेष का आंदोलन नहीं है, जो बार बार ये मीडिया कह रहा है। आप लोग संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो जैसे जो SCA है उसमें ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर हम इनको नागरिकता देंगे, तो हमारे संविधान में ये कहीं भी प्रावधान नहीं है। अगर धर्म के आधार पर कोई भी चीज आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो वो गैर कानूनी है और संविधान का विरोधी है। तो आप इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम आपको सलाम करना चाहते हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं ये जो CAA कानून है चाहे NRC है, ये मुसलमानों से ज्यादा हिंदू विरोधी है। वो कैसे? NRC कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे कि अमित शाह कह रहे थे कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले हम CAA लाएंगे फिर NRC लाएंगे। लेकिन जब हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर इनका विरोध किया तो NRC के पीछे हो गए। तब नरेंद्र मोदी चिल्लाकर कह रहे थे रामलीला ग्राउंड में कि हमारी किसी कैबिनेट में तो NRC से बातचीत हुई ही नहीं। ये आपके प्रतिरोध का, ये आपकी हिम्मत का और आपकी एकजुटता का परिणाम है। आपकी एकजुटता ने नरेंद्र मोदी से यह कहवाया कि हम तो NRC बातें नहीं कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे ही सब लोग हिंदू और मुसलमान एकजुट रहे तो हम यही मोदी भूल जाएंगे कि अमित शाह कौन है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे हिंदू विरोधी है। जब ये कह रहे हैं कि हम NRC लागू करेंगे तो ये भी कह रहे हैं कि जमीन का दस्तावेज दिखाना होगा। ये कह रहे हैं कि नागरिकता अगर बाहर से आकर ली है तो आपको नागरिकता का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होगा। साथियों, उनका क्या होगा जिनके पास कोई जमीन नहीं है? हिंदुस्तान में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। कौन सा कागज दिखाएंगे? उसमें हिंदू और मुसलमान सबसे ज्यादा है, उसमें दलित सबसे ज्यादा है। तो हमारी महिला साथियों, आप इस देश के दलितों की भी लड़ाई लड़ रही है और इधर कौन सा दस्तावेज दिखाएंगे जिनके पास जमीन नहीं है? हमारे देश में 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान भी नहीं है, वो कौन सा दस्तावेज दिखाएंगे? तो आप उन 17 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रही है। ये बात जो है सोशल विभाग से प्रदेश को जानी चाहिए। साथियों, इस देश में 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो घुमंतू जनजातियां हैं, जिनके पास न जमीन है न घर है, वो बार बार अपना जगह बदलते रहते हैं।
अगर एनआरसी या एनपीआर लागू होगा वो कौन सी दस्तावेज दिखाएंगे। आपसे 10 करोड़ रुपए की लड़ाई हो रही है, इसलिए आपको सलाम किया जाना चाहिए। क्या कर दो पैर में काट दे चक्कर दो रोशन बात की हमारी क्रांतिकारी भैया साथियों, हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, हिंदुस्तान में कुछ जगह ऐसी है जहाँ बार बार बाढ़ आती है, और जब बाढ़ आती है वो दिन रात नहीं देखती है और क्या टूट रहा है क्या बच रहा है ये नहीं देखती है। तो घर के घर बस्तियां की बस्तियां और तमाम जिले सूबे डूब जाते हैं, सीधे कागजात बाढ़ों में डूबते हैं। आप उन मार्केटों की लड़ाई लड़ रही होती है जब आप रसूल बात करने की आवाज बुलंद कर रही होती है, और जब ये कह रहे हैं कि हम ये कानून जो लाए हैं उसमें कह रहे हैं कि सिख और ईसाई जैन हिंदू इस कम्युनिटी के 3 जो देश हैं ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ जो प्रताड़ित लोग हैं उनको हिंदुस्तान में जगह देंगे। ऐसे लोगों की तादाद 4 करोड़ से भी ज्यादा है उन देशों में। और अगर उनको आप यहाँ बुला रहे हैं तो ये बताइए कि अपने देश की अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खस्ता है, रोजगार नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, उनको आप कैसे रोजगार देंगे। और आप कह रहे हैं कि आप हिंदुओं, सिखों, जैनों सबको जो है नागरिकता देंगे, तो पाकिस्तान भी, वो श्रीलंका भी, वहाँ जो है सिंगली और तमिलों की लड़ाई चलती है, और तमिल जो कि हिंदू है वो भी वहाँ प्रताड़ित है, उसमें तमिलों की बात क्यों नहीं है। सीधा है कि आप वोटों की फसल उगाना चाहते हैं, आपको हिंदुओं से भी प्रेम नहीं है, और हिंदू विरोधी लोग हैं, इनकी नजर केवल और केवल सत्ता पे है। ये पूरे देश को सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंक कर वोटों की फसल उगाने वाले लोग हैं, इनको किसी भी धर्म जाति समुदाय से मतलब नहीं है। बगल में का राष्ट्र जो है नेपाल है, वहां भी वो हिंदू जनसंख्या ज्यादा है, वहां भी एक सत्ता प्रताड़ित है, वो क्यों नहीं है इस कानून में। आप साफ साफ क्लियर मैसेज समझ लीजिए, ये चाहे रोजगार हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे तमाम राष्ट्र के जो हमारे मसले हैं उस पर ये सरकार फेल है। और जब फेल है तो वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की जो डिबेट है वो चलती रहे और इनकी वोटों की फसल चलती रहे। वोटों की फसल उगाने के लिए ऐसे कानून लाए गए हैं, और ये इनके इरादे नापाक हैं, इनको हम कभी भी इनके मंसूबों में साफ जो है इनके जो मंसूबे हैं उसको सफल नहीं होने देंगे। और यही कुत्ता अमित शाह और मोदी को आईना दिखाएगी। साथियों, अभी हम लोग हमारे तमाम बीएसयू के साथी, आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथी और करीब देश के 30 शिक्षा संस्थानों के जो छात्र हैं, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया उन जिलों का जहां पर सबसे ज्यादा जो है हिंसा हुई है और पुलिस की लाठियों गोलियों से लोग घायल हैं। उसमें जो तस्वीरें सामने आई है, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथी अखिलेश भी उसमें साथी थे। हम लोगों ने कानपुर, लखनऊ को तमाम जो 15 जिले हैं वहां पर हम लोग साथ गए, और जो करीब 23 लोग जो है पुलिस की गोलियों से मर गए हैं। बड़ा कष्ट होता है ये सब देखकर। आप उन सब की भी लड़ाई लड़ रही है। खाली ये है, बाकी तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर जो निर्दोष है उन पर FIR पुलिस ने लिख लिया है और वसूली की नोटिस लगा दी गई है। बनारस में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग की तस्वीर जारी कर दी कि इनके ऊपर इनाम है, ये प्रदर्शन कर रहे थे, इनको मुकदमा दर्ज है। तो इस तरह की चीजें उस फैक्ट फाइंडिंग में सामने आई है, और उसको लेकर हम लोग जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हर जगह जहाँ भी जो न्याय देने वाली संस्थाएं हैं
सब में वो रिपोर्ट हम लोग सबको प्रेषित कर रहे हैं कि इस पर जो है सरकार ने कोई कार्रवाई करे और कोई चूल्हा मार्केट में और जावेद अख्तर साहब की एक बहुत प्यारी सी नज़्म है, और वो अपने घर का एड्रेस भी अलग इस मुल्क में है आवाजें दो, एड्रेस इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। अब इन लोग चार हम कहते हैं इंसानों में इंसानों से प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं राम राज में जैसा था वैसा हो, वो कहते हैं हंगामा होता है तो होने दो। अब तुम पर है कि तुम कौन सी आवाज सुनो, तुम क्या मानो, एक हमारी एक उनकी, इस मुल्क में आवाजें दो। और साथियों अंत में मैं जो हम अपने हिसाब से जैसे बताएंगे वैसे समझो, चुनाव पड़ोस का मामला है, लड़ाई कर रहे हो यह हिंदुस्तान का संविधान हम अपने हिसाब से डील जो कर कि रहे हैं। वो चाहे किसी पंथ, किसी धर्म, किसी जाति, किसी भाषा, किसी लिंग के लोग हो, ये संविधान ही हमको हमारी रक्षा करता है और उस संविधान को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की पूर्णता तथा उन सब में प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए एकता द्वारा आज 26 नवंबर 1949 मितिमास शुक्ल सप्तमी संवत 2026 को इस संविधान को अंगीकृत और नियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद।